कि वो अपनी महिला जितनी भी उसके घर में है, माँ है, बहन है, बीवी है, उनको लेकर यहाँ आके इनके बीच बैठ के आप एक हफ्ता गुजार दो। ये तो महीनों से निकले हुए हैं, एक हफ्ते में आपको नन्ही याद आ जाएगी। टिकरी बॉर्डर पे है हम, और हमारे साथ ये दीदी आई हैं, पर आई हैं काफ़ी लंबी सवारी करके मेरे ख्याल से। दीदी अपना परिचय दीजिए और बताइए आप कहाँ से आई हैं, कितनी देर यहाँ सवारी करके आई हैं, कुछ बताइए इस बारे में। मेरा नाम संजय बाला है और मैं हरियाणा भिवानी ज़िले से बिलोंग करती हूँ, बामला गांव से, और अभी फ़िलहाल 10-12 साल से दिल्ली रह रही हूँ। अच्छा। और मैं डेली दिल्ली से 1.5 घंटे का सफ़र एक तरफ का है मेरा। अच्छा। मैं टिकरी बॉर्डर पहुँचती हूँ, पूरा दिन यहाँ रहती हूँ। किसान भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए, इनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, और शाम को मैं वापसी जाती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको संभालना पड़ता है। लेकिन ये जो मैं अपना समय दे रही हूँ, मैं मानती हूँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। अगर इन भाइयों की तरफ देखें जो पिछले 3-4 महीने से अपना घर बार गांव छोड़कर यहाँ अपना जो देश का अन्नदाता हक मांगने के लिए बैठा है, खुद का हक जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, जो किसानी वो कर रहा है, जिससे देश का पेट पलता है। क्योंकि कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि सभी लोग अंदर बैठे हुए थे दुबक के कि भाई कोरोना है, डरे हुए थे। लेकिन एक देश का किसान ऐसा था, देश का किसान वो है जो अन्नदाता के रूप में उसका पेट भरने का काम कर रहा था। अगर उस समय वो भी घर में बैठ जाता तो मुझे लग रहा है भूखमरी फैल जाती कि खाने को कुछ नहीं होता। और आज उसी अन्नदाता पर जब उसकी किसानी पर बात आई हुई है, वो मोदी सरकार से अपना हक मांगने आया है, वो मोदी सरकार से अपना हक मांग रहा है। एक ऐसा कानून जो वो चाह ही नहीं रहा कि भाई किसान मांग ही नहीं रहा कि ऐसा किसान के ऊपर कानून लाओ। लेकिन अंधी बहरी गूंगी सरकार जो सिर्फ उद्योगपतियों के इशारे पे बनी हुई सरकार है, जो सिर्फ 98% भारत देश को भूखा मारने की कगार पे वो खड़ी है। सिर्फ 2% जो उद्योगपति अंबानी अडानी जैसे जो चोर मैं कहूँगी, जो डाकू मैं कहूँगी, क्योंकि पहले के जो पैसे वाले लोग होते थे वो भंडारा लगाते थे, गौशाला में बनवा के दान करते थे कि उनका पैसा जो ज़्यादा है वो कहीं धर्म की चीज़ में काम आए। आज ऐसे हम धर्मात्मा, ऐसे हम उद्योगपति देख रहे हैं जिसका पेट भरने में ही नहीं आ रहा। धीरे धीरे मोदी जी के साथ मिलकर देश के उद्योगपति जो अंबानी और अडानी हैं, उन्होंने देश की सभी सरकारी चीज़ों को बेच दिया है। आप कहीं भी जाके देखिए, BSNL बेच दिया है, देश की रेल बिक गई है, देश का एयरपोर्ट बिक गया है, देश की सरकारी संपत्ति को वो निपटते हुए जा रहे हैं। तो क्या अब किसान को खा के उनका पेट भरेगा जो देश का अन्नदाता है, जो देश का पेट पाल रहा है? और मैं ये मानती हूँ कि आज वो अगर सरकार कहीं कुर्सी पर बैठी है, वो इसी अन्नदाता के दिए हुए वोट से वहाँ कुर्सी पर बैठी है। और ये चेतावनी समझ लीजिए जितने भी केंद्र सरकार में बैठे, जो आज अपनी आंखें बंद करके, अपने कान बंद करके बैठे हैं कि उनको इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में 1.5 साल का बच्चा यहाँ आया हुआ है अपने माँ बाप के साथ, बुजुर्ग जो 95-85 साल का यहाँ आया हुआ है, कड़कड़ाते हुए ठंड में वो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। तो शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को कि ऐसा कौन सा उद्योगपति आपको लालच दे रहे हैं कि आपकी गर्दन देश के किसान के लिए ना झुके, उस अडानी और अंबानी के आगे झुकी हुई है। तो शर्म करो मोदी सरकार। और विदेशों में बैठे बच्चे हैं, उनकी भी आत्मा तड़प रही है कि देश का किसान अपना हक मांग रहा है जो उसको मिलना चाहिए। लेकिन देश की सरकार को, जो केंद्र सरकार, उसको शर्म नहीं आ रही। ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो सरकार बनी किस लिए है। देश का अगर भला नहीं कर सकती तो सत्यानाश तो मत करो, कम से कम जो कानून है वो रद्द करो। इस पावन स्थल पे, मैं पावन स्थल इसलिए कह रही हूँ कि सभी धर्मों का इंसान आज यहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ कंगना जैसी महिला का नाम लेना ही मेरे लिए पाप है। लेकिन आपने सवाल किया तो मैं कहना चाहूँगी कि जो कमेंट उन्होंने देश की महिलाओं को किया है, हम उनको लाखों रुपए एक दिन का देते हैं, वो यहाँ के अपने परिवार के साथ बैठे, जो यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि देश का किसान नहीं है, पैसे पे लाया हुआ है। कुछ लोगों का मैं जिक्र कर देती हूँ। देश के जो बीजेपी के दिल्ली के, दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, 4-5 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि देश की जो सीमा, जो दिल्ली की सीमाएं हैं, उन पे 200, 250, 150, 500 तक किसान बैठे, जो किसान नहीं है, जो गांव में ठाली बैठे रहते, जिनके पास काम धंधा नहीं, वे लोग हैं। मैं उनको भी उस दिन भी यही कहा था, आज फिर कह रही हूँ कि वो अपनी महिला जितनी भी उसके घर में है, माँ है, बहन है, बीवी है,
उनको लेकर यहाँ आके इनके बीच बैठ के आप एक हफ्ता गुजार दो, ये तो महीनों से निकले हुए हैं। एक हफ्ते में आपको नन्ही याद आ जाएगी कि उन्हें जमीर की अपनी आत्मा की आवाज सुनो और देश के अन्नदाता के साथ खड़े रहो। राजनीति के चक्कर में, फिल्मों के चक्कर में इस देश के अन्नदाता की आत्मा से बद्दुआ मत लो, नहीं तो आपका भला कभी नहीं होएगा, चैन से सो भी नहीं पाओगे। कई लोग मुझे कहते हैं, कह रहे सुबह जाती है बुलेट लेके, शाम को आती है, कुछ मिलता होगा पैसा वैसा। अच्छा। मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि मैं एक बेटी हूँ और मैं शाम को खाना खा के सो रही हूँ, सुबह उठती है खाना खा रही हूँ, वो देश के अन्नदाता की वजह से खा रही हूँ। अगर आज मुझे मौका मिला इनकी सेवा में, इनके सपोर्ट में, इनकी हिम्मत बढ़ाने में, तो मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगी। भैया 5 बजे उठती हूँ, 7-8 बजे तक काम करती हूँ घर का, पूरा दिन का बच्चों का खाना बना के आती हूँ और पूरा दिन यहाँ हूँ, शाम को फिर घर में पहुँच जाती हूँ, अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रही हूँ। लेकिन जो महिलाएं आज इस वीडियो को देखें, जो सुने, वो अपने घरों में जो भाई, माँ बाप, ससुर, हस्बैंड जो आज भी घर में बैठा है उसको निकालें और खुद भी निकले, क्योंकि ये इंसानियत को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। और किसान बिल केंद्र सरकार को कैंसिल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इससे पहले हम हटने वाले नहीं हैं। किसान एकता जिंदाबाद। एक छोटा सा सवाल था कि बहुत कम देखने को मिलता है कोई महिला बाइक चला रही है, एक्टिवा तो दिख जाता है, गाड़ी भी दिख जाती है, तो आप कितने साल से चला रही हैं और ये आपके आसपास घर वालों ने, दोस्तों ने कुछ कहा, अटपटा लग रहा है चलाते हुए महिला? देखिए, पिछले साल मेरा जन्मदिन था, 20 नवंबर को आता है। मेरे हस्बैंड ने 4 दिन पहले मुझे बताया कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं तेरे लिए बुलेट खरीदूंगा और तेरे को गिफ्ट में दूंगा। अच्छा। मैंने कहा माँ बहुत भारी होती है, क्योंकि मैं पहले स्कूटी चलाती थी। अच्छा। माँ मैं नहीं लूंगी। उन्होंने कहा कि हर कोई अपनी वाइफ को नेकलेस देता है, गिफ्ट में अंगूठी देता है, मुझे वैसा बुज़दिल नहीं बनाना, क्योंकि अंगूठी पहन के एक बंदिश होती है महिला के ऊपर, क्योंकि वो घर तक सीमित रह जाती है। मैं तेरे को बुलेट दूंगा और उस पे चल के समाज का काम करो, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने ससुराल का, पूरे भारत का नाम रोशन करो, मेरी दिल की इच्छा है। और कई लोग कमेंट करते हैं कि बुलेट तेल ज़्यादा खाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, मेरे हस्बैंड का कहना ये है कि दिन रात इसको घुमाइए, तेल पे नहीं पानी पे चल रही है मेरी तरफ से। तो उनकी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। सुबह टनटनाते हुए मुझे तैयार मिलती है और मैं आती हूँ। कोई इस तरीके से ना तो परिवार में कभी बंदिश रही है, खुले दिल से परिवार ने सपोर्ट किया है। मेरे गांव के मेरे भाई खड़े, सुंदर पहलवान मेरे साथ में। इन भाइयों का हौसला इतना होता है, कई बार घर में भाई कहता है ना, ए छोरी तू लड़की है, आराम से पढ़ाई लिखाई कर, फिर शादी कर देंगे। ये शेर दिल भाई ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आगे बढ़, हम तेरे साथ खड़े हैं। एक मैसेज जरूर दीजिए आखिर में हस्बैंड्स को और भाइयों को, एक मैसेज जरूर दीजिए कि मतलब रोके ना महिलाओं को, आज़ादी दे। इसका देखिए, मैं गर्व करती हूँ मेरे गांव पे भी, जिन्होंने मुझे एक बेटे की तरफ परवरिश की और नाम भी संजय रखा। बाला भी टीचर ने दिया था कि लड़की महसूस हो जी। और शादी के बाद जो मेरे ससुराल ने, मैं 5वें नंबर की बहू हूँ, सबसे छोटी। अच्छा। और इतने बड़े परिवार में बहू को घूंघट तक ऊपर करने की इजाजत नहीं होती। अच्छा। और आज मैं बुलेट चलाते हुए मेरी ससुराल जाती हूँ, मेरे जो ससुर जी है वो कहते हैं मेरी बहू नहीं है, मेरा शेर आ रहा है। तो मैं हर एक उस समाज को जो बेटियों को, बहुओं को कहीं ना कहीं पीछे हटाते हैं कि आप घर में रहो, घर में अदब से रहो, बेटियां बाहर भी अदब से हैं। अगर सच्ची सोच के साथ हम निकले तो बेटियां बाहर भी अदब से हैं। जब मैंने बुलेट लिया, कई महिलाओं ने कहा कि जींस पहन के चलाओ, आज मैं सलवार सूट के साथ चलाती हूँ और मैं गर्व करती हूँ मेरी भारत की संस्कृति पर, उसके पहनावे पर और मेरे परिवार पर, मेरे गांव पर, मेरे ससुराल पर, कि उन्होंने कभी मुझे बंदिश नहीं दी, कभी मुझे याद नहीं आने दिया कि मैं एक महिला हूँ और घर में रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत मजा आया। थैंक यू भैया।